हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपसे शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आप बहुत दिनों से रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की कि दीदी मंदिर का रूम टूर करवाइए, मंदिर का रूम टूर करवाइए। तो मुझे लगा क्यों ना, चलिए मैं दे ही देती हूँ आपको रूम टूर कैसा है। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर माय फेवरेट कलर। तो ये मंदिर वाले रूम में, मतलब जहाँ इस समय मैं बैठी हूँ, मतलब इस साइड, ये इस कमरे में आने जाने का रास्ता है, गैलरी है, कहने का मतलब छोटी सी लॉबी गैलरी टाइप की है। और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है। तो ये सिंपल है, कुछ विशेष में नहीं ड्रेसिंग टेबल में नहीं है, बहुत ही सोबर एंड सिंपल है। एक फुल लेंथ इसमें मिरर है, क्योंकि मुझे लगता है फुल लेंथ मिरर जो है वो मस्ट होता है, तो वो है। और साथ में स्टूल है, अंदर 2 डोर्स है, ऊपर से नीचे तक बस मेरा ही सामान इसमें भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि ये जो आपका बेड है, ये आपका बेडरूम है। तो आप देख लीजिए, ये एक दीवान है, बेडरूम नहीं है मेरा, ये दीवान है। और ये दीवान मैंने, पता नहीं मुझे क्या सनक लगी, क्यों मैंने, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने क्यों बनवाया। ऑलरेडी मेरे घर में इतने सारे बेड हैं, बट फिर भी पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने इसे क्यों बनवाया। इनफैक्ट मैंने इसका ऑर्डर दिया और मैंने इसे 8,000 रुपये में कंप्लीट करवाया। अब इसके अंदर जो है, मतलब ये अंदर से खुल जाता है, सामान रख जाता है। तो इसमें जो है वो पीतल की पूजा के बर्तन, डेकोरेशन का आइटम, दीपावली पे जो डेकोरेशन होती है वो। और इस रूम में आने के 3 रास्ते थे। एक बड़ी सी विंडो है, उससे भी आप आ सकते हैं। एक ये जो गैलरी बताई है, और जो सामने आप पर्दा देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक गेट है, तो जिसे हम लोग आते नहीं, मैंने इसे प्रॉपरली बंद कर दिया, पर्दा लगा दिया। येलो कलर का जो एक झोला दिख रहा है, उसमें मेरी कुर्ती रखी हुई है। ऊपर आप देख रहे हो कि पिंक कलर का एक टेडी और कुछ टॉवल्स मेरी टंगी हुई हैं, क्योंकि मैं अपने फेस के बहुत ध्यान रखती हूँ और बहुत अलग से टांग के रखती हूँ। तो ये है, इस बेड पर कोई नहीं सोता है। और ये यहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई है जो आप देख सकते हैं, ये हमारे गुरुजी ने लगवाई थी। अब पता नहीं उनको क्या था, तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा चित्र लाइए ढूंढकर और उसको लगाइए। फ़ोन में हो सकता है आपको बहुत छोटी नज़र आ रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ी पेंटिंग है, हो सकता है फ़ोन में, मतलब इसने इस दीवार को आधे से ज़्यादा कवर कर रखा है। तो ये एक पेंटिंग मेरे गुरुजी ने लगवाई थी बोलकर। इसके बगल वाली दीवार आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ अक्सर जो है वो वॉलपेपर लगा हुआ है, तो आपने देखी होगी दीवार। और ये पेंटिंग मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे नहीं, बट जो घर आता है वो इस पेंटिंग के बारे में पूछता ज़रूर है। तो ऑफकोर्स ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी थी मुझे, बट ये है बहुत ही बढ़िया चीज़, ठीक है। अब ये है हमारे मंदिर का फ्रंट। यहाँ से मैं मंदिर के अंदर आती हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ से दिखाती हूँ। सामने जो है वो वॉलपेपर लगा हुआ है, ये लड्डू गोपाल की अलमारी है। और फ्रेंड्स प्लीज़, मैं खुद से आपको किसी दिन दिखा दूँगी, आप परेशान मत होइएगा। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी परेशान होने लगते, नहीं अभी दिखाइए क्या है। तो जैसे कि मैं, देखिए, हर वीडियो में बोलती हूँ कि गद्दे पर आम नहीं जमा पाते, थोड़ा समय लगता है हर चीज़ में। तो ये हमारे मंदिर का जो है फ्रंट है। अब मैं यहाँ पर जहाँ से आपको दिखा रही हूँ, इस समय मैं जहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है वहाँ खड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। तो ये मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये बड़ी सी एक अलमारी है, बहुत बड़ी अलमारी है ये, और इसमें ना अंदर से 3-4 खाने, मैं कभी आपको दिखा दूँगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे अरेंज करती हैं, कैसे रखती हैं, तो दिखा दूँगी। तो ये देखें आप, ये एक बहुत ही बड़ी अलमारी है। और आपने देखा होगा एक छोटा सा एक्वेरियम रखा है, जिसमें अभी 2 ही 3 फिश पड़ी हुई हैं। इसमें मछलियाँ कब आती हैं? जब मछलियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तब मैं मछली को इसमें लाती हूँ। या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई मछली बहुत सुन्न पड़ रही है, थोड़ा सा कमज़ोर हो रही है, थोड़ा सा ना, कभी कभी मछली ऐसा लगता है मरने वाली थोड़ी देर में, तब यहाँ लाना पड़ता है, क्योंकि इस वाले एक्वेरियम में हीटर लगा हुआ है, तो पानी इसका वार्म रहता है, और उसमें डालने के बाद थोड़ी देर बाद जो है वो मछली ठीक हो जाती है। तो ये आपने वार्डरोब देख ली। ऊपर के जो 3 सेक्शन देख रहे हैं, उनमें भी लड्डू गोपाल का सामान रहता है। ये जो अलमारी, ये जो लगा हुआ है इसमें, ये गुरुजी ने लगवाया था मेरे, तो हो सकता है उनका अपना कोई कारण रहा हो, क्योंकि हमारे घर में गुरुजी जो है वो पूजनीय हैं और उनकी बात नहीं काटी जाती। किसी की भी बात काटी जा सकती है, पर उनकी बातें नहीं काटी जाती, ठीक है। तो ये आपने देख लिया अलमारी है, बहुत बड़ी अलमारी है, ये 5 फीट ऊंची है,
जी हाँ, तो हो सकता है फ़ोन से आपको ना लग रही हो, बट ये 5 फीट ऊँची है। और ये जो हल्का सा किनारे आप इसके बगल में देख रहे हो, जस्ट इसी के बगल में मेरा जो है वो बेडरूम है। ये जो पर्दे आप देख रहे हो, ऊपर देखिए सुखदेव जी रखे हैं। मेरा ट्राइपॉड यहीं रहता है, ज़्यादातर वीडियो में यहीं शूट करती हूँ, तो मैंने यहाँ से कुछ सामान हटा के रख दिया है। यहाँ पर एक टेलीफोन भी रहता है और इस पर जो है रेयर हस्बैंड का फ़ोन ही आता है, ये पर्सनली हस्बैंड जी के लिए। ये जो पर्दा आप देख रहे हैं, इसके पीछे ये पेंटिंग लगी हुई है और पीछे जो आप पर्दा देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी विंडो है। मतलब विंडो क्या, वो पूरा दरवाज़ा ही है, बहुत ही बड़ी विंडो है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर, ठीक है। अब यहीं से मैं बैठे बैठे घूम जाती हूँ, मैं आपको मंदिर यहीं से दिखा दूँगी। और इसके ऊपर ही ना एक टाड़ भी कटी हुई है, टाड़ जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं। तो मैं आपको इसी में फटाफट दिखा देती हूँ। तो ये देख लें आप, ठीक है। ये हमारा जो है वो थोड़ा सा एक्चुअली हमारे पितरों की फ़ोटो ऊपर लगी होती है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो देखें जी। ये देखें आप, ये हमारा जो है वो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ये। ये इसकी जो चौड़ाई है वो 2 फीट से ज़्यादा है और गहराई भी 1.5 फीट से ज़्यादा है। और इसमें पर्दा नहीं लगा रहता है, क्योंकि हमारे मंदिर में शिवलिंग रखे हुए हैं। गुरुजी ने स्वयं पर्दा लगाने से मना किया हुआ है, तो हम इसमें पर्दा नहीं लगाते। बीच का ये स्पेस हमेशा खाली रहता है। यहाँ नवरात्र में मेरा डीजे साउंड रखा रहता है, ताकि मैं भजन सुनती रहती हूँ और कीर्तन वीर्तन मैं करती हूँ तो कर लेती हूँ, और अकेले ही, ठीक है। और ये पर्दे लगे हुए हैं। ये वाला जो दीवार है, इस पर वॉलपेपर लिया, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। और ये वो कॉर्नर है जहाँ पे अक्सर लड्डू गोपाल आपको वीडियो में नज़र आते हैं, ठीक है। ये है वो दीवान जो मैं आपको बहुत देर से दिखाना चाह रही हूँ, जी हाँ। और ये बहुत ही खूबसूरत सा दीवान है, क्योंकि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, तो मैं आपको अभी नज़दीक से दिखाती हूँ। तो इस पर इस प्रकार के 3 कुशन लगे हैं, 2 मसलन रखे हैं, एक और मसलन रखा हुआ है। और अब मैं इसकी सच्चाई बताऊँ, इस पर राधा कृष्ण जी सोते हैं, ठीक है। इस पर ना बहुत महीन सा प्रिंट है, बहुत ही गजब का लगता है ये। तो ये है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ना तो ये मेरा बेडरूम है, ना हम लोग इसमें कभी सोते। एक तो छोटा सा दीवान है, मैं खुद ही गिर जाऊंगी इस पर। मैं मतलब आप लोग मेरे बारे में जानते नहीं हैं अभी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सोती सोती रात में बिस्तर से अक्सर गिर जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे जो है वो दीवार से सटा के लिटाया जाता है। हस्बैंड जो है फ्रंट पे लेटते हैं, तो कभी अगर गिरती हूँ तो उनसे टिक जाती हूँ, तो फिर नहीं गिरती हूँ। तो मेरे साथ एक ये इशू है। और ये है हमारा मंदिर, जो कि आप लोगों ने कईयों बार देखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लें आप, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस मंदिर में मैं नहीं सोती, इस घर ये जो रूम है इसमें मैं नहीं सोती, इसमें जो है वो हस्बैंड नहीं सोते, हमारा कोई रिलेटिव नहीं सोता। इनफैक्ट मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आई डोंट नो आप लोग इसमें कितना बिलीव करेंगे कितना नहीं, मुझे नहीं पता, बट क्योंकि मैं इस चैनल पर कभी झूठ नहीं बोलती। बहुत सारे इतने चीप कमेंट आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है ना मुझे उन कमेंट्स को सुन के कि चैनल बंद कर देना चाहिए। यहाँ लोग मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करने नहीं आते, जज करने के लिए आते। तो मैं इसीलिए आपको बता दूँ कि जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था, मैंने कमेंट करते तो मेरे हाथ में दर्द हो गया था। तो किसी का कमेंट आया था, क्या मजाक है, मतलब पता नहीं कौन थे वो, और अगर आपके कंटेंट अच्छे नहीं होते तो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर देता, ये और वो। तो सामने वाले की फिजिशियन क्या समस्या है, सामने वाला क्या कर रहा है, ये आप उससे बेहतर कैसे समझ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप नया नया कोई काम शुरू करते हो तो आपको इतनी आदत नहीं होती। 24 घंटे फ़ोन चलाना और कमेंट की रिप्लाई करने में आपका हाथ दर्द कर ही जाता है। कभी कभी डायरेक्टली हम फ़ोन पे बहुत देर तक हाथ चलाते हैं तो मेरा तो हाथ गर्म हो जाता है। मेरी हालत तो ये है कि अगर मैं फ़ोन से 5-10 मिनट से ज़्यादा किसी से बात कर लेती मेरा कान गर्म हो जाता है। इसीलिए मैंने ना किसी से बात करने की आदत नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे फ़ोन से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बात करती हूँ तो मेरा ना कान अजीब सा दर्द हो जाता है, पता नहीं कैसे अजीब सा कान गर्म हो जाता है, सर दर्द करने लगता है। तो अपनी अपनी जो है वो होती है, किसी को होती है किसी को नहीं होती। और ये चांदी का सिक्का वही है जो हमारी फ्रेंड ने भेजा था। अब मैं आपको जो बात बोल रही थी कि पता नहीं आप लोग मानेंगे कि नहीं, या आप लोग कितना मानते हैं। तो ये देखिए एक लड्डू गोपाल का चित्र हमने लगा रखा है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो वो बात ये है कि हमारे गुरुजी का, आदरणीय गुरुजी का ये कहना है और मेरा ये मानना है कि घर का मंदिर और घर की रसोई, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ हर व्यक्ति को नहीं लाया जाता, समझे। आप लोग इस बात में कितना विश्वास रखते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट अगर आप मेरी विश्वास की बात करें तो मैंने ये अनुभव किया है और ये हकीकत चीज़ है। वो चाहे आपकी सहेली हो, वो चाहे आपके रिश्तेदार हों, अपने किचन और बेडरूम और अपने मंदिर के रूम में
लोगों को बहुत सोच समझ के लाया जाता है, क्योंकि पता नहीं किस व्यक्ति का पैर कैसा है और क्या लग जाए। हो सकता है इस बात को आप लोग सहमत ना करें या आप लोग इसे गलत समझ लें, मैं इसे गलत नहीं मानती। मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है और उस चीज़ को एक्सपीरियंस में लिया है, इसलिए मैं जानती हूँ वो चीज़ गलत नहीं है। अपने घर का मंदिर हो गया, पति पत्नी का बेडरूम हो गया और आपके घर की रसोई हो गई, ऐसी जगहों पे लोगों को बहुत सोच समझ के ले जाना चाहिए। और इसीलिए हम अपने घरों में ड्राइंग रूम बनाते हैं, और ड्राइंग रूम इसी वजह से सबसे फ्रंट पर रहता है कि जो भी आए वो ड्राइंग रूम में बैठे और ड्राइंग रूम से चला जाए। आपके घर में वही आते हैं, मंदिर के रूम तक वही आते हैं जो आपके विशेष बहुत खास रिश्तेदार होते हैं, सभी लोग नहीं आते, या फिर आपके परिवार वाले होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मेरे मंदिर में मैं अपने मंदिर तक किसी को नहीं लाती, और मुझे ये चीज़ पसंद भी नहीं है ना। मैं किसी को अपने घर में, कई बार कोई फंक्शन हुआ, मेरे पड़ोसी लोग बोलते चलिए हम मदद करवा देते, बट मैं कहती नहीं, मैं अकेले कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो आपके घर की क्या स्थिति है, सामने वाले की क्या स्थिति है, उसका पैर आपके घर में कैसे लग रहा है, आपकी दादी दादा अगर कोई बताएंगे ना तो आप उनसे पूछिएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर जानकारी देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ और नहीं किसी को जो है जल्दी आने देती हूँ। और ये मंदिर जो है ना, आप देखिए मंदिर को कभी भी डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखते, तो ये 2 पट्टे पर रखा हुआ है, लकड़ी के जो पट्टे हैं वो रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी मैं दिखा देती हूँ इसके बारे में लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो ये छोटी सी एक डस्टबिन की प्लेट है और इसमें ब्रश है, ये ऐसे खुल जाता है और आप मंदिर की क्लीनिंग में इसी से कर लेती हूँ, करके इसको यहीं नीचे रख देती हूँ। यहाँ पे आपको जो है वो डिब्बी मिल जाएगी, इसमें ईयरबड वगैरह रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा कपूर रहता है, तो कभी अगर हस्बैंड जल्दी में तो कपूर जला के ही सही अपनी सेवा कर ले। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल चले गए हैं सोने, इसीलिए नज़र नहीं आ रहा है। तो जब वो सोने जाते हैं तो अपने जूते वूते सब फेंक फाक के जाते हैं, ठीक है, बहुत रिलैक्स होके सोते हैं। तो इस समय वो मेरे वाला बेडरूम है, क्योंकि वहाँ एसी चल रही थी और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं सोते हुए उनके सर पर बैठ के उनको डिस्टर्ब करूँ। तो ये है छोटा सा रूम टूर जो मैंने आपको दिया मंदिर का। जो मैंने पूजा की अलमारी आपको दिखाई थी जिसमें मैं सामान रखती हूँ, वो अलमारी इसी मतलब रूम में है, इसी में ही है। और मैं हल्का सा आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, हल्का सा। चलिए, एक्चुअली बीच में गैलरी पड़ती है, मिरर लगा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो ये आप देख, वो इसी रूम में है, कहीं अलग नहीं है। तो जिस गैलरी में मैं बैठी हुई थी यहीं पर है वो अलमारी। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये मंदिर का छोटा सा रूम टूर पसंद आया होगा। और ये सेपरेट मंदिर है, यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता। ये देखें, ये सुखदेव जी बैठे हुए हैं। और थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन करती हूँ अपने से कर पाती हूँ जब समय लगता है। तो बकाया का तो सब ऐसा ही है, आप देख लीजिए। ऊपर आपको चैतन्य जी और नित्यानंद जी, कुबेर जी, धन्वंतरी जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये जो है वो लक्ष्मी और गणेश जी का यंत्र है जो कि दिवाली पर विशेष काम आता है। और फिर गुरु जी का एक बार आदेश हुआ कि आप उसे परमानेंट लेके रखवाइए, तो वो परमानेंट रखा हुआ है। यहाँ पर आपको जो है वो ये कुबेर यंत्र मिल जाएगा, और ये मैंने बड़ी मुश्किल से बाज़ार में ढूंढा था। संपूर्ण यंत्र है ये, जो आपको पोस्टर पे मिलते हैं वो पूर्ण यंत्र नहीं होते। ये देखें आप, कई चक्र से बना हुआ है, तो ये संपूर्ण यंत्र है। ये मैंने जो है बाज़ार से ख़रीदा था। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि हर इस बेड पर कौन सोता है, मैं बता दूँ आपको, इस बेड पर राधा कृष्ण जी सोते हैं। जब मैं सब भगवान जी को सुला के इस मंदिर की लाइट बंद करती हूँ तो मैं कह के जाती हूँ कि ईश्वर अब आप भी विश्राम करिए, हम भी विश्राम करते हैं। और बस ऐसे ही चली जाती हूँ। और ये पेंटिंग देखें आप, मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। बहुत ही बड़ी पेंटिंग है ये, और बेहद खूबसूरत, बड़ी होने के साथ साथ ये बेहद खूबसूरत है। तो बस इस रूम में जो एक काम होता है वो ये होता है कि मेरी ड्रेसिंग टेबल है, और उस वजह से भी मैं यहाँ पे बाल नहीं झाड़ती। बाल झाड़ने के लिए मैं आंगन में चली जाती हूँ, आंगन से बाल झाड़ आती हूँ। मंदिर की जो अलमारी मैंने आपको दिखाई जहाँ पे पूजा का सामान रखा होता है, उसी के जस्ट बगल में एक और अलमारी है। उसमें मेरे हैंड बैग्स, मेरी ज्वेलरी, मेरे ऑर्नामेंट्स जो आर्टिफिशियल जो मैं यूज़ करती हूँ, वो चूड़ियाँ वगैरह रखे रहते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मंदिर का ये टूर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और ये सेपरेट रूम है, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये मेरा बेडरूम है। अक्सर आप लोग इससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जो है वो शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।